गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, रोमा खरे हियर अगेन। वेलकम बैक टू माय चैनल। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 7 ट्राइंगल्स क्लास 9। सीबीएसई से करेंगे अभी चैप्टर, आपका एनसीईआरटी की बुक से करने वाले हैं। तो जो हमारे पास इसके कॉन्सेप्ट है पहले वो क्लियर होने चाहिए, उसके बाद ही हम आगे कोई काम कर सकते हैं। ट्राइंगल हम सब समझते हैं, क्लास 9 में हो चुके हैं। ट्राइंगल क्या चीज़ होती है? कोई भी ऐसी शेप जो कि 3 पॉइंट्स को ज्वाइन करने से बनी है। लेकिन ये तीनों पॉइंट्स कैसे होने चाहिए? ये तीनों पॉइंट्स होने चाहिए कॉन्वेक्स, बाहर की तरफ निकले हुए, है ना। ए बी सी ट्रायंगल है। ट्रायंगल को नेम कैसे किया जाता है? ट्रायंगल ए बी सी। हम तीनों पॉइंट्स के नाम यहाँ पर मेंशन करते हैं, छोटा सा ट्रायंगल बना देते हैं और हम कहते हैं ये ट्रायंगल ए बी सी है। हमारे पूरे चैप्टर के अंदर ट्रायंगल की नेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप ध्यान से हमारे पॉइंट्स को जो भी यहाँ पर मेंशन होंगे ना उनको नोट कीजिएगा और वही पॉइंट्स हमें लिखने हैं। फिर क्या आता है, ट्रायंगल कितने टाइप्स की होती है, तो हम बहुत लेंथ में नहीं खींचेंगे इसको। ट्रायंगल कितने टाइप की होती है? पहली होती है राइट एंगल ट्रायंगल। और अब हम अच्छे से जानते हैं ना राइट एंगल कौन सा होता है? जब एक एंगल 90 डिग्री का क्रिएट होता है वही होता है राइट एंगल, वही होता है परपेंडिकुलर, है ना, उसी को हम बॉक्स से शो करते हैं। ये होता है राइट एंगल। अगर हम इसको ट्रायंगल की शेप दे दें तो ये कहलाती है राइट एंगल ट्रायंगल, है ना, राइट एंगल ट्रायंगल। आप इसको परपेंडिकुलर कहते हैं, इसे बेस कहते हैं। ये होता है इसका हाइपोटेन्यूज, है ना, ये पता है हमें, ये है हाइपोटेन्यूज और ये कहलाता है बेस और ये कहलाता है परपेंडिकुलर, राइट। नेक्स्ट आता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल? यानी कि नाम से पता चल रहा है सारी साइड्स कैसी है? इक्वल है। यानी अगर हमारी ट्रायंगल कुछ इस शेप की बनी है जिसमें ये साइड ये साइड ये साइड तीनों साइड्स इक्वल है तो ये कहलाएगी इक्विलेटरल ट्रायंगल। तीनों साइड्स इक्वल मतलब ये साइड अगर हमने 5 सेंटीमीटर की मार्क की है तो ये भी 5 सेंटीमीटर आ रहा है और ये भी 5 सेंटीमीटर आ रहा है, राइट। फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होती है? आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब होता है एक ऐसी ट्रायंगल जिसकी दो साइड्स इक्वल होती है ना। इक्विलेटरल ट्रायंगल तीनों साइड्स इक्वल, और आइसोसेलेस ट्रायंगल होती है जिसकी दो साइड्स इक्वल होती है। एक ऐसी शेप जिसमें ये वाली साइड और ये साइड इक्वल है। हमारे इस चैप्टर में जब भी आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल बताया जाएगा आपको ये भी बताया जाएगा कि कौन सी दो साइड उसकी इक्वल है। मान लीजिए आपको ये कहा गया कि ट्रायंगल ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो वो आपको ये भी बताएंगे कि इस ए बी सी के अंदर कौन सी दो साइड इक्वल है, ए बी और ए सी इक्वल है या ए बी और बी सी इक्वल है। तो हमें ये आइडेंटिफाई ज़रूर करना है और इनको मार्क ज़रूर करना है। तो जो साइड्स इक्वल होती है हम मार्क कैसे करते हैं? उनके ऊपर डैश लगाकर। मान लीजिए हमें ये मेंशन करना है कि दो ट्रायंगल है, एक ये वाली ट्रायंगल है और एक ये ट्रायंगल है। हमें ये मेंशन करना है कि इस ट्रायंगल का ए बी और इस ट्रायंगल का लेट्स से इसका नाम है डी ई एफ, डी ई के इक्वल है तो हम सिंगल डैश दे सकते हैं। अगर आपको ए सी और डी एफ को इक्वल बताना है तो आप डबल डैश के साथ दोनों को शो करेंगे, है ना। ये इनको मार्क करने का तरीका है, जो जिसके इक्वल होगा उतने ही डैश हमें दिखाने होंगे। इस सिंगल डैश का मतलब है सिंगल डैश वाली साइड की इक्वल है, डबल डैश वाले के इक्वल है, राइट। अब आता है स्केलीन, यानी कि ये कौन सी ट्रायंगल होती है? एक ऐसी ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है, छोटी बड़ी कैसी भी हो सकती है, ऐसी हो सकती है ना, ये छोटी ये बड़ी ये सबसे बड़ी, ऐसी हो सकती है ना। एंगल्स का कोई रिलेशनशिप है ना इक्वालिटी है, तो कोई भी ट्रायंगल जो बाकी बच गई वो कहलाती है स्केलीन। अब आते हैं कॉन्ग्रुएंसी। क्या वर्ड होता है? अभी तक हम मैथ्स के अंदर जो वर्ड पढ़ते आ रहे थे ना इक्वल, वो इक्वल हमें नंबर्स को, मेजरमेंट्स को और बहुत सारी चीज़ों को इक्वल बताता था। अब कॉन्ग्रुएंसी जो होती है ना उसका साइन कुछ ऐसा होता है और इसके नीचे हम इक्वल लगाते हैं, ये कॉन्ग्रुएंसी का साइन है। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब भी इक्वल ही होता है, लेकिन किसका इक्वल होता है? क्या चीज़ इक्वल होती है किस चीज़ के? यहाँ पर ना कोई भी शेप दूसरी शेप के इक्वल होती है। फॉर एग्जाम्पल ये सर्कल और ये सर्कल अगर कहा जा रहा है कि कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब ये है कि इस सर्कल की सारी चीज़ें इस सर्कल की हर चीज़ के इक्वल है। इसकी रेडियस और इसकी रेडियस इक्वल है, ऑब्वियसली बात है। फिर पेरीमीटर और पेरीमीटर इक्वल होगा, एरिया और एरिया इक्वल होगा, ये कहलाता है कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब है इक्वलिटी ऑफ एनी शेप।
देखिए इक्वल का मतलब होता था, आपने ये कहा कि x इक्वल है 7 के, तो इसका मतलब x की वैल्यू 7 है। या आप ये भी कहते हैं कि 14 इक्वल है 7 + 7 के, यानी कि ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी पूरी तरह इक्वल है। कॉन्ग्रुएंसी कहती है कि शेप के साथ भी ऐसा होता है, शेप भी इक्वल हो सकती है, और शेप इक्वल होती है यानी कॉन्ग्रुएंट होती है, और कॉन्ग्रुएंट होती है मतलब हम ये वाला साइन यूज़ करते हैं, और साथ ही साथ कॉन्ग्रुएंसी के लिए हमारे कुछ रूल्स भी होते हैं जिन्हें हमें फॉलो करना होता है। अब पढ़ते हैं ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है। ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी मतलब एक ट्रायंगल दूसरी ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंट होगी, दो ट्रायंगल, है ना। जैसे मान लीजिए एक ट्रायंगल ये वाली है, मैंने शेप ऐसी ली है, और दूसरी ट्रायंगल भी कुछ इस तरह की है ना। अगर मैं ये कहती हूँ कि ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट मतलब मैंने इन दोनों के बीच में इक्वल का साइन लगा दिया, कॉन्ग्रुएंसी का साइन लगा दिया क्योंकि शेप है ये। तो अगर मैं कहती हूँ ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब ये दोनों शेप एक दूसरे को पूरी तरह से कवर कर लेगी, चाहे आप इसके ऊपर ये वाला ट्रायंगल रखिए या इस ट्रायंगल को इसके ऊपर प्लेस कीजिए, ये दोनों एक दूसरे को कवर कर लेगी। तो कॉन्ग्रुएंसी का मतलब ये हुआ दो ट्रायंगल्स हैं जो कि टोटली एक दूसरे की इक्वल है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, अगर आपके पास इसके नोट्स नहीं है तो इसके नोट्स का लिंक मैं शेयर करती हूँ, और साथ ही साथ मैं अब आपको कॉन्ग्रुएंसी जो है इसको हम डिटेल में, क्योंकि चैप्टर ही हमारा ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी है, इसी को हम ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। ये सिर्फ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए था। अब हम एक्सप्लोर करते हैं ट्रायंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी को, कि कॉन्ग्रुएंसी जब हमें प्रूव करनी होती है तो हमें कौन से रूल्स ध्यान में रखने होते हैं, उनकी नेमिंग कैसे की जाती है, विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट। तो फर्स्ट थिंग है हमारे पास, अगर हमारे पास दो ट्रायंगल है, देखिए ये कॉन्ग्रुएंसी का मतलब है हमें दो ट्रायंगल पर काम करना है, तीन ट्रायंगल्स भी हो सकती है, फिलहाल हम अपने कॉन्सेप्ट को दो ट्रायंगल्स तक ही लिमिटेड करते हैं। हम यहाँ पर ना जितने ट्रायंगल्स पर काम करेंगे कम से कम दो ट्रायंगल, ऐसा नहीं कि एक ही ट्रायंगल को आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर रहे हैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हमें कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी है ना, मतलब हमें ये प्रूव करना है कि एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है, तो दो ट्रायंगल पर काम करेंगे। तो यहाँ हमेशा जो फिगर हम बनाएंगे दो ट्रायंगल से रिलेटेड होगी फिगर्स। अब ये कहते हैं ट्रिपल एस रूल नंबर 1। इसका मतलब है कि एक ट्रायंगल की तीन साइड्स दूसरे ट्रायंगल की तीन साइड्स के बिल्कुल इक्वल है। मान लीजिए ये ट्रायंगल है जिसका नाम है ए बी सी, ये ट्रायंगल है जिसका नाम है डी ई एफ। मान लीजिए हमने बी सी इसका बेस लिया था 5 सेंटीमीटर का, और इसका भी बेस हमने 5 सेंटीमीटर लिया, राइट। यहाँ पर जो ए बी है इसकी लेंथ हमने ली है 3 सेंटीमीटर, और ये भी 3 सेंटीमीटर है, और ए सी और डी एफ की लेंथ क्या ली है, लेट्स से हमने इसे 3.5 सेंटीमीटर लिया है, तो इसको भी हम ले लेंगे 3.5 सेंटीमीटर। अगर ऐसी कोई कंडीशन गिवन है जिसमें दो ट्रायंगल्स की तीनों साइड्स एक दूसरे की इक्वल आ रही है, मान लीजिए इस ट्रायंगल का बेस इस बेस के इक्वल आ रहा है ना, ये वाली साइड इस साइड की और ये साइड इस साइड की इक्वल आ रही है, तो हम कहते हैं ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। लिखेंगे कैसे इसे, पहली बात है हम ये मार्क लगाना नहीं भूलेंगे, है ना। ये साइड इसके इक्वल है तो हम इसको डबल डैश से मार्क कर देते हैं, और थर्ड वाली साइड को हम ट्रिपल डैश से मार्क कर देते हैं, है ना। तो हमने तीनों साइड्स जब देखी कि इक्वल आ रही है तो लिखेंगे कैसे, हम लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी और कॉन्ग्रुएंसी का साइन। ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है कौन सी ट्रायंगल के, डी ई एफ के, डी ई एफ के, यानी कि पहले हमने ए लिया फिर बी लिया फिर सी लिया, यहाँ पर भी हमने वही किया, पहले डी ई एफ, और हम इसे कहते हैं कॉन्ग्रुएंसी। एक ऐसे केस में जब एक ट्रायंगल की तीनों साइड दूसरे ट्रायंगल की तीनों कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की इक्वल है। ये कॉरेस्पॉन्डिंग वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि हमें ये ध्यान रखना होता है कि अगर हमने इसकी ये वाली साइड ली है ना तो इसकी भी हमें यही वाली साइड लेनी है। अगर हमने बेस लिया है तो दूसरी ट्रायंगल का ही बेस होना चाहिए, इसे कहा जाता है कॉरेस्पॉन्डिंग, ठीक है। जैसे जैसे हम आगे के थ्योरम्स करते जाएंगे आपको इसके कॉन्सेप्ट और क्लियर होते जाएंगे। अब आते हैं सेकेंड पार्ट पर, ये SAS कौन सा रूल है। SAS का रूल कहता है कि अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है और एक ये ट्रायंगल है, SAS कहता है साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, यानी कि एक एंगल, मान लीजिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल गिवन है, ये वाला एंगल है मान लीजिए 60 डिग्री का और ये एंगल भी 60 डिग्री का गिवन है, और इसकी जो दो साथ वाली साइड्स है ना एंगल को बनाने वाली, ये भी इक्वल गिवन है। मान लीजिए आपको ये गिवन है
कि ये वाली साइड है 4 सेंटीमीटर और ये भी 4 सेंटीमीटर गिवन है, ये वाली साइड मान लीजिए 3.5 सेंटीमीटर है और ये वाली साइड भी 3.5 सेंटीमीटर है। ऐसे केस में आप कहेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। क्यों? हमारे एंगल्स इक्वल है और सेकंड हमारी एंगल्स को बनाने वाली जो दोनों साइड्स है ना, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, वो साइड्स भी इक्वल है। इसका नाम है ए बी सी, इसका नाम है डी ई एफ। तो कौन कौन सी ट्रायंगल इक्वल कही जाएंगी? ट्रायंगल ए बी सी आप कहेंगे कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल डी ई एफ के। चलिए आपने कॉन्ग्रुएंट बता दिया। अब यहाँ पे ना हमें कॉरेस्पॉन्डिंग वर्ड का ध्यान रखना है। हमें ध्यान रखना है कि अगर हमने टॉप वाला एंगल लिया है ना ए यहाँ पर, तो यहाँ पर भी हम टॉप वाला एंगल डी ही ले रहे हैं जो कि इक्वल है। एंगल ए एंगल डी के इक्वल आएगा, ए बी साइड डी ई के इक्वल आएगी। देखिए हमारी ए बी साइड डी ई, यहाँ पर ए बी एक साथ आ रहा है तो यहाँ पर डी ई साथ आएगा। अगर इसका ए सी बी सी एक साथ आ रहा है ना, ये वाला बी सी, तो यहाँ पर बी सी एक साथ और यहाँ पर ई एफ एक साथ आएगा। जैसा हम मेंशन करेंगे ना वो होगा कॉरेस्पॉन्डिंग वे, हम कॉरेस्पॉन्डिंग तरीके से ही मेंशन करेंगे। अब समझिए थर्ड रूल क्या कहता है। थर्ड रूल कहता है एंगल साइड एंगल, मतलब एक ट्रायंगल हमारे पास है जिसका कोई एक एंगल, मान लीजिए ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल है, दूसरी साइड के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के इक्वल है। मान लीजिए हमारे पास ये वाला एंगल था 30 डिग्री का, ये वाला 60 डिग्री का था और दूसरे ट्रायंगल में ये एंगल 30 का और ये 60 डिग्री का था। अगर ऐसा कुछ केस आता है जिसमें दो एंगल इक्वल है और साथ ही साथ एक साइड भी इक्वल है, कौन सी साइड? मान लीजिए इन दोनों एंगल्स की मैंने ये वाली साइड ले ली जो कि इनके नीचे की तरफ साइड थी जिस पर ये दोनों एंगल्स बने हुए थे, तो मुझे दूसरे ट्रायंगल की भी यही वाली साइड देखनी है, ये वाली साइड जो कि दूसरे ट्रायंगल के भी जिस पर ये दोनों एंगल्स बने हुए हैं। ऐसा नहीं कि हमने 30 और 60 ये वाले एंगल लिए, एक ये साइड ली, लेकिन दूसरे ट्रायंगल के अंदर ये दोनों एंगल और ये वाली साइड है। ऐसे केस में कॉन्ग्रुएंट नहीं है। कॉन्ग्रुएंट कब है? जब जो एंगल्स हमने लिए उसके बीच वाली साइड, तो दूसरे का भी यही हमें लेना है, सेम दोनों एंगल और उनके बीच वाली साइड। अगर इस तरह की कोई सिचुएशन आती है जिसमें ऐसे दो एंगल एक साइड इक्वल है, तो हम कहेंगे मान लीजिए ये 5 सेंटीमीटर थी और ये भी 5 सेंटीमीटर है, तो ये दोनों ट्रायंगल कहलाएंगे कॉन्ग्रुएंट। तो आप यहाँ पर ये साइन लगा देंगे, आप लिख दें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज से। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रूल्स एक बार फिर से बता देती हूँ। जिन बच्चों ने रूल्स नहीं देखे हैं प्लीज़ ज़रूर देखिए। रूल्स क्या कहते हैं? अगर हमें दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना हो, मान लीजिए आपको ये कहा जा रहा है कि एक ये ट्रायंगल है और एक ये ट्रायंगल है, आप ये प्रूव कीजिए कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। मतलब कॉन्ग्रुएंट का मतलब है कि दोनों ट्रायंगल एक दूसरे को कवर करती है, या फिर आप ये कह सकते हैं दोनों ट्रायंगल की हर चीज़ एक दूसरे के एकदम इक्वल है। इसी को हम कहते हैं कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी का साइन हमें ध्यान है, ये साइन हमें लगाना होता है ना। अच्छा, कौन कौन से रूल्स हमने पढ़े? हमने रूल पढ़े हैं या तो तीनों साइड इक्वल होंगी जिसे हम कहते हैं ट्रिपल एस का रूल, इस ट्रायंगल की तीनों साइड दूसरे ट्रायंगल की तीनों कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की इक्वल होगी, या फिर रूल नंबर 2 क्या कहता है? दो एंगल इक्वल होंगे और एक साइड इक्वल होगी, यानी कि इस ट्रायंगल के अंदर दो एंगल दूसरे ट्रायंगल के दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के और उनके बीच वाली एक साइड दूसरे ट्रायंगल की भी बीच वाली एक साइड के इक्वल होगी, तो भी हम कहेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। थर्ड रूल हमने पढ़ा जिसमें था दो साइड और एक एंगल, जिसका मतलब दोनों ट्रायंगल के कोई भी एक एंगल अगर इक्वल है और उस एंगल को बनाने वाली दोनों साइड दूसरे ट्रायंगल की भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के इक्वल है, तो भी हम कहते हैं ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। फोर्थ रूल हमने पढ़ा RHS का रूल, यानी कि ये लगता है राइट एंगल ट्रायंगल में, जिसमें एक राइट एंगल दूसरे ट्रायंगल के राइट एंगल के, हाइपोटेन्यूज दूसरे के हाइपोटेन्यूज के, और एक साइड चाहे वो बेस हो दूसरे ट्रायंगल के बेस के इक्वल होगा या फिर परपेंडिकुलर दूसरे ट्रायंगल के परपेंडिकुलर के इक्वल होगा, तो भी हम कहते हैं ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। अच्छा, फिफ्थ रूल जो हमने वहाँ नहीं पढ़ा वो रूल कहता है CPCT। अब ये CPCT क्या होता है? CPCT का मतलब होता है कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। इसका मतलब अगर दो ट्रायंगल पहले से हमने बता दी ना कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है,
यहाँ पर तो हम कह रहे हैं कि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करो, तो हमने साइड वगैरह चेक करके देखा कि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट थी कि नहीं थी। CPCT ये कहता है कि अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, मान लीजिए मैंने आपको ये कह दिया कि ये जो ट्रायंगल है ना, ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है, हो सकती है कॉन्ग्रुएंट है ना, फ्लिप कर देंगे थोड़ा सा। अगर मैंने आपको कह दिया कि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इनके हर पार्ट इक्वल होंगे, यानी कि अगर पहले से आपको ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी पता है कि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, फिर तो सब इक्वल है। क्या इक्वल है? इसका ये एंगल दूसरी साइड ट्रायंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के इक्वल है ना, इस ट्रायंगल की ये वाली साइड दूसरी ट्रायंगल की इस वाली साइड के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल, और ऐसा इसके साथ भी होगा, है ना। यानी कि अगर ये कह दें कि इसका बेस, तो फिर इसके बेस के इक्वल होगा। ये वाली साइड मान लीजिए इस वाली साइड की इक्वल होगी। ऐसा कब होगा? जब ये कह दिया जाए कि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो। और भी इसका ये वाला एंगल हमने लिया ना, हो सकता है ये वाला एंगल कह दें। ये एंगल कौन सा है? जो 1 और 2 के बीच में बना है, यानी कि हमारा ये वाला एंगल। तो ये वाला एंगल इसके अपने आप इक्वल हो गया। कब इक्वल हो गया? अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये सारी चीज़ें इक्वल है। तो CPCT समझ आया। CPCT हम कब लगाते हैं? जब हमें ट्रायंगल का कोई पार्ट इक्वल प्रूव करना होता है। और ये रूल कब लगाते हैं? जब हमें ट्रायंगल इक्वल प्रूव करनी होती है। ये पांचों रूल हम ध्यान में रखेंगे अपने सारे क्वेश्चंस में। 4 ये रूल जिसमें ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी होती है। 5th रूल CPCT जिसे आप कहते हैं कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ये तब लगाना होता है जब हमारी ट्रायंगल्स पहले से कॉन्ग्रुएंट है और अब हमें प्रूव करना है कि उसका कोई एक पार्ट दूसरे ट्रायंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग दूसरे पार्ट के इक्वल है। ठीक है, अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन कहते हैं इन क्वाड्रिलेटरल ACBD, जो कि मैंने यहाँ फॉर्म नहीं किया, मैं बना देती हूँ। ACBD हमारी कोई ऐसी क्वाड्रिलेटरल बनी है, A C आई थिंक टॉप में है ना, हाँ, C B D। ये कहते हैं ये क्वाड्रिलेटरल है ना, क्वाड्रिलेटरल जिसकी 4 साइड्स होती है। ACBD, इसमें कहते हैं AC और AD इक्वल है, यानी कि ये AC जो इक्वल है ना, हमें मार्क ज़रूर करना है। AC इक्वल है AD के, मार्क कर दिया हमने। एंड AB बाइसेक्ट करता है एंगल A को। AB कौन है? AB तो ये लाइन है ना। और A एंगल कौन है? A एंगल तो ये पूरा वाला एंगल है। ये कहते हैं कि ये जो AB है ना, ये एंगल A को बाइसेक्ट करती है। तो अब हम अच्छे से समझते हैं बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, यानी एंगल को 2 हिस्से में डिवाइड करना, दोनों हिस्से इक्वल होने चाहिए, है ना। एंगल बाइसेक्टर्स क्या होते हैं? जो एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। हमने पढ़ा है कि लाइन बाइसेक्टर भी होते हैं जो लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। खैर, यहाँ कहा जा रहा है कि एंगल बाइसेक्ट हो रहा है, इसका मतलब ये जो एंगल है ना A, इसके 2 इक्वल पार्ट हो गए। AB ने क्या किया? बाइसेक्ट कर दिया, दोनों पार्ट्स को इक्वल कर दिया, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल कर दिया। ये मीनिंग हुआ आपके सेकंड वाले पार्ट का। अब कहते हैं शो दैट ट्रायंगल ABC और ABD भी कॉन्ग्रुएंट है। अब ABC कौन सी ट्रायंगल बनी? ABC, यानी जो ट्रायंगल ऊपर बन रही है, और ट्रायंगल ABD। अब हमें ये 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी है। कॉन्ग्रुएंसी के सभी रूल्स ध्यान में रखते हुए अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। अच्छा, मैं यहाँ पर गिवन एंड शो दैट नहीं लिखने वाली हूँ अब की बार आप अपने आप लिखेंगे। मैं सिर्फ शॉर्ट में मेंशन कर दूँगी कि आपको क्या क्या लिखना है। ठीक है, गिवन दैट एंड शो दैट, जिसे आप प्रूव दैट भी कहते हैं ना। तो गिवन दैट में हमें क्या क्या मेंशन करना है, आप या तो एज इट इज़ लिख दीजिए या सीधा लिखिए AC इक्वल है AD के, एंड ये एंगल बाइसेक्टर है ना, तो आप इसको एंगल 1 और 2 कह के ये भी कह सकते हैं कि एंगल 1 और एंगल 2 को इक्वल दिया हुआ है, ये भी आप गिवन में लिख सकते हैं। फिर कहते हैं प्रूफ क्या करना है, प्रूफ वाली स्टेटमेंट हम यहाँ पर लिख देते हैं, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ABD के। हमें हमेशा गिवन दैट, प्रूव दैट ये ज़रूर लिखना है। चलिए अब आते हैं सॉल्यूशन पार्ट पर। हमें क्या क्या इक्वल प्रूव करने के, हमें क्या क्या चीज़ें इक्वल गिवन है, पहले ये देखते हैं। देखिए, एक ट्रायंगल ऊपर बनी है और एक ट्रायंगल नीचे बनी है, जिनको हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। ज़रूरी है कि हम पहले इनका नाम लिख के बताएं कि हम किन ट्रायंगल के बारे में बात कर रहे हैं। हम ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD, इन 2 ट्रायंगल के अंदर कॉन्ग्रुएंसी ढूंढ रहे हैं।
कॉन्ग्रुएंसी ढूंढने का मतलब है क्या क्या इक्वल है वो चीज़ें ढूंढ रहे हैं। तो पहली चीज़ है हमें साफ साफ जो इन्होंने बता दी थी कि ये वाली साइड और ये साइड इक्वल है। साइड का नाम क्या था? ABC के नीचे हम ABC के पार्ट्स लिखेंगे, ABD के नीचे ABD के पार्ट्स लिखेंगे। इसमें कोई मिस्टेक नहीं करनी है हमें, मार्क डाउन हो जाते हैं हम। ABC ट्रायंगल में अगर AC इक्वल है तो ABD ट्रायंगल का कौन सा पार्ट है? AD के इक्वल है। क्यों इक्वल है? रीज़न लिखना ज़रूरी है, ये गिवन है ना। हमने नहीं कहा कि इक्वल है, क्वेश्चन ने कहा है कि इक्वल है। सेकेंड थिंग, और क्या इक्वल है? एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के। अब ये क्यों इक्वल है? गिवन है, यानी कि आपको ये गिवन था कि AB बाइसेक्ट करता है एंगल A को, ठीक है, ये आपको पूरा मेंशन करना है। AB बाइसेक्ट्स एंगल A, लिख ही देती हूँ, है ना, नहीं तो आप कहेंगे कि शॉर्टकट लिखते हैं मैम सारा। फिर आता है और थर्ड थिंग, क्या इक्वल है? कुछ और इक्वल दिख रहा है हमें तो एक एंगल दिख रहा है, एक साइड इक्वल दिख रही है, और क्या इक्वल है? देखिए, ये दोनों जो ट्रायंगल है ना, ये कॉमन बेस पे बनी है। तो कॉमन बेस क्या है? AB, ये वाला, ये AB उस ट्रायंगल और नीचे वाले ट्रायंगल दोनों का कॉमन बेस है, तो ये भी इक्वल है। इस ट्रायंगल का AB और दूसरी ट्रायंगल का AB, ये दोनों टोटली इक्वल है ना। और इसका रीज़न क्या मेंशन करेंगे? मेंशन करेंगे कॉमन। हमारे पास इससे बहुत सारी चीज़ें आएंगी जिसमें ना सेम एंगल दोनों ट्रायंगल के अंदर है, या फिर सेम साइड दोनों ट्रायंगल का पार्ट है, तो हमें मेंशन करना होगा कि ये दोनों चीज़ें क्यों इक्वल है, क्योंकि ये कॉमन है। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। अब हम करते हैं, ये ट्रायंगल हो गई। अब लिखेंगे बाय, कौन सी थ्योरम यहाँ पर अप्लाई हुई? एक साइड, दो साइड और एक एंगल, तो कौन सी थ्योरम से हम इनको इक्वल प्रूव कर रहे हैं? बाय SAS, बाय SAS रूल। कौन सी ट्रायंगल? ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ABD के, और एंड में लिख दीजिए हेंस प्रूव्ड। तो इस प्रकार ये प्रूव हो गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्या क्या गिवन है? ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, तो ठीक है, हमने क्वाड्रिलेटरल की शेप बना ली है। फिर AD और BC इक्वल है, मार्क कर लें क्या इक्वल है इस क्वाड्रिलेटरल की। अच्छा, अगर फिगर नहीं बनी हुई है, लेट मी टेल यू, तो हमें फिगर खुद भी बनानी पड़ती है। ऐसा होता है बहुत सारे क्वेश्चंस पे ना, फिगर नहीं होती है, फिगर खुद बनानी होती है। अगर इन्होंने क्वाड्रिलेटरल कही है तो फिर हम क्वाड्रिलेटरल की शेप ध्यान से बनाएंगे, 4 पॉइंट्स बनाएंगे, और नेमिंग कैसे करेंगे? एंटी क्लॉकवाइज, A यहाँ, B यहाँ, C यहाँ, D यहाँ। इन केस अगर फिगर वहाँ पर नहीं है तो एंटी क्लॉकवाइज हम उसकी नेमिंग करेंगे। और फिर हमें कहा गया AD और BC इक्वल है, तो AD हमने मार्क कर दी, BC ये वाली साइड है, ये दोनों इक्वल गिवन है। एंड DAB और CBAB गिवन है इक्वल। DAB कहाँ पर है? ये एंगल है, कौन सा एंगल है? जो A पर बनता है, DAB, यानी कि ये पूरा एंगल है ना, ये पूरा एंगल इक्वल गिवन है एंगल CBA के। और CBA कौन सा है? CB, यानी B पर एंगल बन रहा है A तक, है ना, CBA। ये पूरा एंगल इक्वल गिवन है, और ये 3 अलग अलग चीज़ें हमें प्रूव करनी है। तो गिवन दैट, टू प्रूव, ये सब आप खुद लिख सकते हैं। गिवन दैट आपको अब अपने आप लिखना है। अब मेरे सभी बच्चे इतने इंटेलिजेंट है कि ये सब लिखना जानते हैं, है ना। एंड आई जस्ट नीड टू सेव सम स्पेस एंड योर डेटा टू, एक्सक्यूजेस। गिवन दैट में आप मेंशन कर देंगे ABCD क्वाड्रिलेटरल एंड दिस थिंग, ठीक है। प्रूव दैट में आप पहली स्टेटमेंट, दूसरी स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट तीनों एक साथ लिख दीजिए, और फिर हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन का पार्ट यहाँ से। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। हमें क्या क्या इक्वल प्रूव करना है? पहली चीज़ में हमें प्रूव करना है ABD, और ये ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल तो बनी नहीं है, बना देते हैं। ABD कौन सी ट्रायंगल होगी? ABD, यानी कि B और D को मिलाना पड़ेगा, कुछ इस तरह की। तो एक तो ये वाली ट्रायंगल है, मैं इसे रिक्रिएट इसलिए करती हूँ ताकि हम पिक्चर्स को समझ पाए एग्जैक्टली। ABD ट्रायंगल को हमें इक्वल प्रूव करना है BAC के, और BAC कौन सी ट्रायंगल है? BAC, जो इस तरह से बन रही है, यानी कि ये ट्रायंगल इसी ट्रायंगल का नीचे का हिस्सा है ना, BAC।
ये दो ट्रायंगल, इनको भी ज्वाइन कर देते हैं ताकि हमारी ट्रायंगल हमारे फिगर के अंदर नज़र आए। ये दो ट्रायंगल हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी है। कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के रूल्स याद है, ध्यान में हमें बस वही रूल्स रखने हैं। तो पहली चीज़ हमें क्या क्या इक्वल पता है इसमें वो लिखते हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है ना। तो फर्स्ट थिंग है हम मेंशन करेंगे किन ट्रायंगल की बात हो रही है, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल, एक्चुअली हमें ना नेमिंग एग्जैक्टली सेम करनी है। हम जिस ट्रायंगल की बात करते हैं ना, हाँ ABD एंड जो दूसरी ट्रायंगल है BAC वो हमें एज इट इज़ लिखनी है, ट्रायंगल BAC। ये कॉरस्पॉन्डिंग जो पार्ट्स होते हैं उसकी वजह से हमें नेमिंग चेंज अपनी मर्ज़ी से नहीं करनी है, हम वैसे लिखेंगे जैसे कि ट्रायंगल के नेम गिवन है। अच्छा, अब आते हैं आगे के पार्ट पर जो जो इक्वल है। देखिए इन्होंने कहा था कि BC और AD इक्वल है, मार्क कर लेते हैं। इस ट्रायंगल का BC और इस ट्रायंगल का AD इक्वल है। तो इस वाली ABD वाली ट्रायंगल में क्या है, AD इक्वल है। ABC ट्रायंगल का कौन सा पार्ट यानी BAC ट्रायंगल का कौन से पार्ट के इक्वल है, BC के इक्वल है। क्यों इक्वल है, इसका रीज़न ज़रूर लिखिए। तो शुरुआत ही हमें ऐसे करनी है, इन ट्रायंगल दिस एंड दिस पार्ट इज इक्वल बिकॉज इट इज़ गिवन। फिर सेकेंड थिंग, और क्या क्या इक्वल गिवन है, पूरा एंगल गिवन है। कौन सा पूरा एंगल, ये वाला पूरा एंगल और ये पूरा एंगल इक्वल गिवन है ना, तो ये भी मेंशन कर देते हैं। कौन सा एंगल कहलाएगा, ये कहलाएगा एंगल जो लिखा है एज इट इज़ लिख देते हैं, DAB। इन्होंने कहा है कि एंगल DAB इक्वल है एंगल CBA के, CBA के। क्यों इक्वल है, क्योंकि ये भी गिवन है। ठीक है, हमने मेंशन कर दिया। हमें एक साइड मिल चुकी है, एक एंगल मिल चुका है। अब ढूंढिए वो चीज़ जो दोनों के अंदर इक्वल है। थर्ड चीज़ चाहिए ना हमें, तीन चीज़ें यहाँ पर होनी चाहिए। थर्ड थिंग देखिए क्या इक्वल है, दोनों ट्रायंगल ना इस AB बेस पर बनी है ना, देख रहे हैं, इसका AB इसका AB, एक ही बेस पर एक ट्रायंगल इधर बनी है और एक ट्रायंगल इस तरफ बनी है ना। तो इसका मतलब ये बेस तो दोनों का कॉमन है, तो ये भी इक्वल है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे AB एंड AB, ये दोनों इक्वल है। क्यों, क्योंकि ये कॉमन है और कॉमन होने की वजह से इक्वल है। तो इसका मतलब हमारे पास तीनों चीज़ें आ चुकी है, साइड, एंगल, साइड। तो आप लगाएंगे बाय SAS ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गई है ट्रायंगल BAC के। ये हमने क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट प्रूव किया, तो आप इस पर नंबर डाल दीजिए। ठीक है, अब आते हैं सेकंड पार्ट पर जो हमें प्रूव करना है BD और AC। सेकंड पार्ट में यही करती हूँ कि बहुत छोटा सा काम करना है। BD और AC इक्वल कैसे हो सकते हैं, BD क्या है, BD है ये वाला पार्ट है ना, और AC क्या है, AC ये वाला पार्ट है। हम चेक कर लेते हैं कि क्या ये लोकेशन सही है। देखिए इस ट्रायंगल का BD एंड में लिखा हुआ है, दूसरे ट्रायंगल का AC ये भी एंड में लिखा हुआ है। तो ये BD और ये AC इक्वल है क्योंकि दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट। हमने अभी अभी प्रूव कर दी। अगर पहले से ये प्रूव है कि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो क्या अब हम ये कह सकते हैं कि ट्रायंगल के हर पार्ट इक्वल होंगे, हर कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होंगे। इसका मतलब है कि जब ट्रायंगल हमने कॉन्ग्रुएंट बता दी ना कि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो BD और AC इसके हमने लास्ट के 2 पॉइंट लिए, इसके भी लास्ट के 2 पॉइंट लिए हमने, तो हम कह सकते हैं देयरफॉर बाय CPCT, हम इसे कहते हैं CPCT। रूल क्या लगाया हमने पार्ट्स इक्वल प्रूव करने के लिए कि ट्रायंगल की ये जो दोनों ट्रायंगल है ये बनी ही कॉन्ग्रुएंट है, तो इसलिए हमारा BD इक्वल हो गया AC के। और भी कुछ इक्वल प्रूव करना है, यस। अब हमें ये भी प्रूव करना है कि ABD एंगल, अब ABD कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल, ABD ये वाला एंगल, यानी यहाँ ये वाला एंगल इक्वल प्रूव करना है हमें एंगल BAC के। BAC कौन सा एंगल है, इस वाले एंगल की इक्वल प्रूव करना है। अब ये कौन से एंगल है, हम चेक कर लेते हैं हमारी इस ट्रायंगल के अंदर इनकी पोजीशन क्या है, क्योंकि ये तो पहले से पता है कि हाँ ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट है। ये दोनों के दोनों एंगल्स जो है ना, इसका फर्स्ट है और इसका भी फर्स्ट है, तो इसका मतलब इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट है। तो आप यहाँ मेंशन करेंगे बाय CPCT। हम ऑलरेडी ये प्रूव कर चुके हैं कि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, और बाय CPCT ऑटोमेटिकली एंगल 1 2 3 नाम देना चाहे दे सकते हैं, या फिर हम डायरेक्टली लिखेंगे एंगल ABD इक्वल होगा एंगल
BAC के। कौन सा एंगल होता है ABD? जो B पर बना है और जो A पर बना है। तो B वाला एंगल A वाले एंगल के इक्वल है और B और A वाले एंगल है कौन से? हमारी ट्रायंगल का फर्स्ट एंगल, इस ट्रायंगल का फर्स्ट एंगल, है ना। और ये हमारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स टू अ लाइन सेगमेंट AB। यहाँ मैंने पिक्चर नहीं ड्रॉ की है क्योंकि मैं चाहती हूँ आप अंडरस्टैंड करें ये पिक्चर कैसे बनाई गई है। पहले बनाया गया एक लाइन सेगमेंट AB, तो ड्रॉ कर लेते हैं। एक लाइन सेगमेंट बना लिया A और B, हमने एक लाइन सेगमेंट बना लिया AB, राइट। अब क्या किया गया है, इनके ऊपर है ना दो इक्वल परपेंडिकुलर्स हैं। कौन से परपेंडिकुलर है? एक का नाम है AD, A तो यहाँ पर है, तो D कहाँ पर है? D होगा एक परपेंडिकुलर की फॉर्म में, यानी कि ऐसा होता है ना परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या होता है? जो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, और हम परपेंडिकुलर को इस तरह से बॉक्स बनाकर शो करते हैं। जो एंगल होता है इसका राइट एंगल की फॉर्म में शो करते हैं। तो एक तो बना है A से D की तरफ, तो हमने 90 डिग्री का एंगल क्रिएट कर दिया, और दूसरा बना है B और C, यानी B से हम इसे इस तरफ ज्वाइन करने वाले BC, तो मैंने एक और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दिया C। क्वेश्चन कहते हैं कि दोनों इक्वल है, तो अपने अंदाजे से हम थोड़ा इक्वल ले लेते हैं। मान लीजिए AD आपने 3 सेंटीमीटर लिया तो BC भी 3 सेंटीमीटर है। आपको हालांकि ऐसे बनाना नहीं है, बनी हुई है पिक्चर, मैं सिर्फ आपको ये अंडरस्टैंड करा रही हूँ कि पिक्चर किस तरह से बनाई गई है ताकि हम इसका बेस अंडरस्टैंड करें। अब कहते हैं आपको प्रूव करना है, यानी शो दैट CD बाइसेक्ट्स AB। अब CD कहाँ पर है? C ये पॉइंट है, D ये पॉइंट है। इनका कहना है ये जो अगर C और D ज्वाइन कर दिए जाए ना, तो ये एक दूसरे को ये AB को बाइसेक्ट करता है। इसका मतलब ये हुआ AB बाइसेक्ट हो रही है ना, किससे बाइसेक्ट हो रही है? CD से। यानी हमें प्रूव करना है कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बाइसेक्टेड है, यानी इक्वल है। ये है क्वेश्चन का मेन जो हमें अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। ये पॉइंट आपका O हो गया। फिर से समझ लेते हैं कि हमें प्रूव क्या करना है। देखिए जो जितना पॉइंट गिवन है गिवन के अंदर वो सारा कुछ आप लिखेंगे। मैं शॉर्ट में यहाँ मेंशन कर देती हूँ जो हमें लिखना है। गिवन में मैंने लिख दिया AD एंड BC इक्वल है ना, तो मैं सीधा लिख रही हूँ AD इक्वल है BC के। क्यों? क्योंकि इक्वल बाइसेक्टर है, इक्वल है ना, और परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है, यानी कि ये जो एंगल्स बन रहे हैं ये 90 डिग्री के बन रहे हैं, ये भी परपेंडिकुलर है। सेकेंड थिंग जो हमें प्रूव करना है वो है, टू प्रूव में हम मेंशन करेंगे, हमें प्रूव करना है कि CD AB को बाइसेक्ट करती है, यानी कि AB बाइसेक्ट हो गया है। बाइसेक्ट हो गया मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया है, यानी कि हमें ये प्रूव करना है कि AO इक्वल है OB के। यही मीनिंग है ना इसका। हमें इन दोनों को इक्वल प्रूव करना है, और इक्वल प्रूव करने के लिए हमें ये ध्यान रखना है जहाँ भी इक्वालिटी प्रूव करने के लिए आ जाए और ट्रायंगल की शेप दिख रही है, तो उसका मतलब है कि पहले हम ट्रायंगल को इक्वल प्रूव करेंगे। ट्रायंगल इक्वल है तो फिर तो बाय CP उसका हर पार्ट इक्वल हो जाएगा। यही चीज़ ध्यान में रखते हुए हम क्वेश्चन करेंगे। तो अब आते हैं सॉल्यूशन पार्ट पर। क्या क्या इक्वल है? फर्स्ट थिंग है जो गिवन है वो है, पहले हम मेंशन ज़रूर करेंगे किन ट्रायंगल की बात हो रही है। हम बात करें ट्रायंगल OAD एंड दूसरी ट्रायंगल क्या लें हम? दूसरी ट्रायंगल भी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स के अकॉर्डिंग ही लेंगे, OBC। इन दो ट्रायंगल के अंदर क्या क्या इक्वल है? फर्स्ट थिंग है ये जो 90 डिग्री के एंगल है ना, ये इक्वल है, दिख रहा है ना। तो मैंने एंगल 1 और 2 लिख देती हूँ, और यहाँ भी मेंशन कर देती हूँ क्योंकि परपेंडिकुलर है, गिवन है ना, परपेंडिकुलर है ये, तो हम यहाँ लिख देते हैं। इन दोनों ट्रायंगल में ट्रायंगल 1 जो इस ट्रायंगल का पार्ट है इक्वल है OBC का एंगल 2। ये दोनों इक्वल है, क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर है और ये गिवन है। सेकेंड थिंग, और भी कुछ गिवन है, ऑफ कोर्स गिवन है। इन्होंने कहा है कि AD भी इक्वल है BC के। ये दोनों कैसे इक्वल हो गए? ये भी गिवन है ना, हमने नहीं कहा, क्वेश्चन कहता है कि गिवन है, ठीक है। अब हमें तीसरी चीज़ भी चाहिए जो इक्वल हो। अब ध्यान दीजिए किसी ऐसे पॉइंट पर जो कि इक्वल हो ताकि हमारी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाए और CP/CT से हम सारी चीज़ें इक्वल कह दें। मिल रही है कोई ऐसी चीज़? देखिए
थर्ड थिंग के लिए आप ध्यान दीजिए, एक लाइन ऐसे जा रही है, एक लाइन ऐसे जा रही है, क्या ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है ना? एंगल नंबर 3, एंगल नंबर 4। और आप मुझे ये भी बताइए कि इन एंगल्स के नाम क्या है, क्या कहा जाता है ऐसे एंगल्स को? मैंने ये तो बता दिया कि एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल है, लेकिन कौन से एंगल्स हैं? इन्हें कहा जाता है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, वो एंगल्स, याद है? तो अब हमने ये बता दिए कि दो एंगल्स इक्वल है और एक साइड इक्वल है, यानी कि हमारी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई। तो ट्रायंगल कौन सी कॉन्ग्रुएंट हो गई? देयरफॉर बाय, पहले रूल का नाम लिख देते हैं, बाय रूल, कौन सा रूल? ASA। इस रूल से कौन कौन सी ट्रायंगल? OAD कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गई है ट्रायंगल OBC के। अगर कॉन्ग्रुएंट है तो अब हम क्या रूल लगा सकते हैं? हम कह सकते हैं अब सभी कुछ इक्वल है, कॉरेस्पॉन्डिंग ऑफ कोर्स। तो हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर बाय CPCT। आप सीधा नहीं कह सकते कि ये अगर ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये इसको बाइसेक्ट करता है, कभी नहीं, मार्क डाउन हो जाएंगे। आप पहले बताइए कि इसके बाद एक रूल और फॉलो करना है हमें, जो कि है CPCT। वो रूल कहता है कि आपकी जो साइड है ना AO इक्वल है BO के। ये लिखने के बाद आप फिर अपनी लाइन, जो क्वेश्चन ने कहा था ना कि CD बाइसेक्ट्स AB, ये फिर से लिखेंगे, हेंस CD बाइसेक्ट्स AB। और ये पॉइंट मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 सेज L and M are two parallel lines। कौन सी है L और M? L and M। हमें पता है लाइंस को हम ऐसे शॉर्ट लेटर्स में दिखा सकते हैं, है ना, लोअर केस में। L and M are two parallel lines intersected। ये दोनों लाइन पैरेलल थी, फिर इनको इंटरसेक्ट किया। किसने किया? अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस P and Q। ये दो लाइंस और है, ये भी पैरेलल है। एक सेट L and M का ये वाला है पैरेलल, और एक है ये वाला PQ। ये दोनों पेयर कैसे है? पैरेलल है। कहते हैं शो दैट ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल CDA के। यहाँ पर ज़्यादा मॉडिफाई करना नहीं पड़ेगा हमें गिवन दैट और शो दैट में, तो मैंने इसे सेपरेट करके मेंशन कर दिया। शो दैट ये हो गया, और ये सारा का सारा आप लिख सकते हैं गिवन में, ठीक है? गिवन हो गया, शो दैट हो गया। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, हमें ये दो ट्रायंगल जो है ना, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। चलिए स्टार्ट करते सॉल्यूशन। जो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी है मार्क कर लेते हैं। एक ट्रायंगल है ABC, यानी कि ये वाली ट्रायंगल ABC, ये पूरी ट्रायंगल। और दूसरी ट्रायंगल कौन सी है? CDA, C and D and A, यानी ये वाली ट्रायंगल। यानी एक के ऊपर एक दो ट्रायंगल बन रही है। एक ट्रायंगल ऐसे बन रही है और एक ट्रायंगल इसी के जस्ट ऊपर बन रही है कुछ इस तरह से, और इसका नाम है ABC और ये है CDA, राइट? अब इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। कॉन्ग्रुएंसी के रूल्स ध्यान में रखिए। क्या रूल्स होते हैं? या तो तीनों साइड्स इक्वल हो, या फिर कुछ ऐसा हो कि जो एंगल्स है वो इक्वल मिल जाए। आपको पैरेलल लाइन से कोई कॉन्सेप्ट याद आता है? अभी चैप्टर नंबर 6 में हमने पैरेलल लाइंस पढ़ा है ना। अगर दो लाइंस ऐसे पैरेलल जाती है तो क्या होता है? हम याद करते हैं, जब दो लाइंस पैरेलल जाती है ना, तो एक लाइन होती है जिसे हम कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। ऐसी ट्रांसवर्सल लाइन है ना, आप सिर्फ L और M पर फोकस कीजिए। मान लीजिए L है, ये M है, और ये ट्रांसवर्सल लाइन इसको क्रॉस कर रही है। तो क्या हम समझ पा रहे हैं कौन कौन से एंगल्स यहाँ पर इक्वल होंगे? एग्जैक्टली ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। नाम दे दें इन एंगल्स को। मैं इस एंगल का नाम रख देती हूँ 1 और इस एंगल का नाम रख देती हूँ 2, है ना? तो एंगल 1 and 2, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। हमें पता है कि हमें सबसे पहले ना जिन ट्रायंगल्स के बारे में डिस्कशन करना है वो लिखना पड़ेगा। इन ट्रायंगल ABC एंड CDA, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA क्या क्या चीज़ें हैं? फर्स्ट एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, और रीज़न क्या है? रीज़न है कि ऐसे एंगल्स को हम ऑल्टरनेट एंगल्स कहते हैं। सेकेंड थिंग आता है, अब दूसरे पेयर को भी ध्यान से देखते हैं। दूसरा पेयर कौन सा है? जब हमारे पास ये दो पैरेलल लाइन है
और ट्रांसवर्सल लाइन ऐसे क्रॉस करती है, तब कौन से एंगल्स इक्वल होते हैं? ये वाले, है ना, एंगल नंबर 3 एंड एंगल नंबर 4, ये इक्वल होते हैं। ये भी तो ऑल्टरनेट एंगल्स है। 3 और 4 कहाँ पर है? यहाँ पर, एंगल 3 और मैंने इस एंगल का नाम रख दिया 4। तो दो एंगल हमें मिल गए, एंगल 3 और एंगल 4 भी इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये है ऑल्टरनेट एंगल्स। और कुछ इक्वल है यहाँ पर, सोचिए जल्दी से। यस, और भी कुछ इक्वल है। क्या इक्वल है? देखिए, अब जब हमारी अब हमारे एक एंगल या एक लाइन हमारी इक्वल प्रूव हो जाए तो भी हमारा काम हो जाएगा। क्या इन दोनों ट्राइंगल के अंदर ये AC कॉमन है ना? कॉमन, तो आप AC मेंशन कर दीजिए। AC इक्वल है AC के, क्यों? क्योंकि ये कॉमन है दोनों के अंदर, है ना, कॉमन है। तो इसका मतलब हमारी सारी चीज़ें जो कंडीशंस होती है वो पूरी हो गई। कौन सा रूल लगा? बाय ASA ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल CDE के। हैंड्स प्रूव्ड। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्या कहता है? लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल A। एंगल A एक एंगल था, लाइन L ने इसको बाइसेक्ट किया। मतलब ऐसा कोई एंगल था जिसका नाम था A, और फिर एक लाइन आई जिसने एंगल को बाइसेक्ट कर दिया। हम समझते हैं ना, बाइसेक्ट का मतलब एंगल अगर बाइसेक्ट हो रहा है मतलब एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। अगर 60 डिग्री का एंगल है तो दो बाइसेक्टेड एंगल्स कौन से होंगे? 30 डिग्री एंड 30 डिग्री के, राइट। अब कहता है एंड B इज एनी पॉइंट ऑन L, B एंड Q भी है। अच्छा हाँ, लाइन L पर, ये जो लाइन है इस पर एक पॉइंट है B। वो पॉइंट कुछ इस तरह से है कि B को जब P से मिलाया गया तो एक परपेंडिकुलर बना और एक परपेंडिकुलर यहाँ बना। वो फिगर उतनी अच्छी नहीं बन पाई है कि वो परपेंडिकुलर नहीं लग रहा है, बट ये दोनों परपेंडिकुलर्स हैं। BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर्स, ये दोनों परपेंडिकुलर हैं जो एंगल A की आर्म्स पर डाले गए हैं। मतलब एंगल A की आर्म्स कौन सी है? ये आर्म्स है। इस पर एक परपेंडिकुलर इधर डाल दिया गया, एक परपेंडिकुलर इधर डाल दिया गया, है ना, और ये इसका बाइसेक्टर हो गया। फिगर समझ आई कैसे ड्रॉ की गई है? अब हमें प्रूव करना है कि ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, और सेकंड है ये दो लाइंस इक्वल है, BP एंड BQ। BP, अच्छा ये BP एंड BQ, यानी कि जो परपेंडिकुलर है ना, ये दोनों हमें बताने हैं कि इक्वल है। तो कैसे प्रूव करेंगे? देखिए, कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी है तो पहले वही ट्राइंगल लेते हैं जिनमें हमें कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी है। स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो ट्राइंगल है कौन कौन सी? ट्राइंगल है APB एंड AQB। इन ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल AQB, इन दो ट्राइंगल में कौन कौन सी चीज़ें इक्वल है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो नेक्स्ट है APB और AQB, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी है तो इनकी कौन कौन सी चीज़ें हमारे पास है, देखिए ड्रॉ करके देखते हैं। एक ये ट्राइंगल है और एक इसी के नीचे ट्राइंगल इस तरह से जा रही है। इन दोनों ट्राइंगल के अंदर फर्स्ट थिंग है ये वाला एंगल 90 डिग्री का है और ये एंगल भी 90 डिग्री का है ना। एंगल 1, एंगल 2, इनको नाम दे देते हैं 1 एंड 2। तो यहाँ सीधा मेंशन करते हैं एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के। क्यों इक्वल है? ईच 90 डिग्री। हमें नहीं पता, इन्होंने खुद कहा था कि परपेंडिकुलर है, यानी कि हमने बता दिया कि ये जो दोनों एंगल्स हैं ना ये 90 डिग्री के हैं। सेकंड थिंग और क्या इक्वल है, हमें ये भी पता है ये 3 और 4 भी इक्वल है। एंगल 3 इक्वल एंगल 4 के। ये क्यों इक्वल है? क्योंकि ना लाइन L इसको बाइसेक्ट करती है ना। तो रीज़न लिख देते हैं L is the bisector of angle A। ये रीज़न हो गया 3 और 4 के इक्वल होने का। अब थर्ड थिंग सोचिए कौन सी इक्वल है। थर्ड थिंग के लिए आप ये ले सकते हैं, ये जो आपकी AB लाइन है ना, दोनों ट्राइंगल के अंदर कॉमन है, तो इस ट्राइंगल के अंदर भी AB और इस ट्राइंगल के अंदर भी AB। क्यों इक्वल है? क्योंकि ये कॉमन है।
हो गया इक्वल। चलिए अब आते हैं हम अपने सेकंड पॉइंट पर, यानी कि पहले इसको मेंशन कर देते हैं। कौन सी थ्योरम लगी? बाय एंगल साइड एंगल, एक साइड और दो एंगल वाली थ्योरम। बाय एंगल साइड एंगल ट्राइंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ए क्यू बी के। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गई। कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गई तो अब हमें पता चल गया कि इन दोनों ट्राइंगल के अंदर सभी चीज़ें इक्वल हैं। अब इन्होंने ये भी कहा था कि सेकंड पार्ट के लिए, सेकंड पार्ट में हमें ये प्रूव करना है कि बीपी और बीक्यू इक्वल है। बीपी एंड बीक्यू इक्वल है। अगर देखिए दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो हम जानते हैं कि फिर तो ट्राइंगल का हर पार्ट इक्वल है, हर कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल है, यानी कि बीपी और बीक्यू ये दोनों जो परपेंडिकुलर है ये भी इक्वल होंगे। लेकिन थ्योरम क्या होती है इसके लिए? वो कहलाता है बाय बीपी सीपीसीटी, बाय सीपीसीटी, यानी कि कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। इस थ्योरम से बीपी इक्वल हो गया बीक्यू के, ये दोनों परपेंडिकुलर भी इक्वल हो गए। बाई चांस अगर ये नहीं गिवन है कि बीपी इक्वल बीक्यू, लाइन ऐसी भी हो सकती थी कि बी इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल ए। अब ये इक्विडिस्टेंट क्या होता है? इक्विडिस्टेंट का मतलब ये होता है कि बी जो है ना एंगल ए की जो आर्म है उससे इक्वल डिस्टेंस पर है। और डिस्टेंस इक्वल होने का मतलब ये हुआ कि जब भी हम डिस्टेंस लेते हैं ना, लेंथ लेते हैं, हाइट लेते हैं, ये सारी चीज़ें ना हमें परपेंडिकुलर ही लेनी होती है। अगर ये नहीं लिखा ना और ये लिखा है तो भी इसका मतलब यही है कि हमें ना इनके जो परपेंडिकुलर्स हैं उनकी लेंथ को इक्वल प्रूव करना है। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे, नोट कर लीजिए क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। मैंने फिगर पूरी नहीं बनाई क्योंकि मैं चाहती हूँ आप देखिए फिगर बनेगी कैसे। मेरे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मैम ये फिगर बनी कैसे है, समझ ही नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर गिवन है कि ऐसी दो ट्राइंगल पहले आप ड्रॉ करिए, ए बी डी और ए ई सी या ए सी ई। ये दो ट्राइंगल आप ड्रॉ करिए, इनका टॉप सेम है, ए है, और ये दो ट्राइंगल थोड़े से डिस्टेंस के बाद एक इधर और एक इधर बनेगी। तो क्या कहते हैं? इन दिस फिगर ए सी इक्वल है ए ई के। कौन सा ए सी? इनका कहना है ये वाला और ये वाला। इन दोनों ट्राइंगल के अंदर ये दोनों इक्वल है। और क्या इक्वल है? ए बी और ए डी इक्वल है। और इस ट्राइंगल के अंदर ए बी, मैं इसको डबल डैश से मार्क कर देती हूँ, और ए डी इक्वल है। एंड एंगल बी ए डी और एंगल ई ए सी इक्वल है। यानी ये जो दो एंगल्स बन रहे हैं ना, ये वाला एंगल नाम रख देते हैं इनका 1 और 2, ये दो एंगल्स भी इक्वल है। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ एंगल 1 इक्वल एंगल 2, क्योंकि मैं इसी को यूज़ करने वाली हूँ गिवन के लिए। ठीक है, तो ये मेरा गिवन हो गया। फिर हमें शो करना है कि बी सी और डी ई इक्वल है। बी सी कहाँ है? बी सी तो यहाँ पर है ही नहीं। हम बी सी को ज्वाइन कर देते हैं ताकि आपको अब समझ आएगा कि फिगर एक्चुअल में कैसे बनी थी। और डी ई कौन सा है? डी और ई, ये वाला, इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं थोड़ा सा ऐसे। हमें ये प्रूव करना है कि ये जो पूरा बी सी है ना और पूरा डी ई ये इक्वल है। चलिए देखिए अब इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। सॉल्यूशन के लिए हमें बी सी और डी ई को इक्वल प्रूव करना है। बी सी और डी ई कौन सी ट्राइंगल्स है जहाँ पर बी सी और डी ई है? देखिए एक ट्राइंगल हमारी ऐसे है जिसमें ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी और ये पॉइंट है सी। इसी में आता है बी सी, राइट। यहाँ पर जो डी ई है ना वो कहाँ पर है? डी यहीं पर एक पॉइंट है और ई इस तरह से इसके अंदर से निकल के जाता है ना, कुछ इस तरह से। ये पॉइंट है डी। हमें बी सी और डी ई को इक्वल प्रूव करना है, यानी मुझे तो यही दोनों ट्राइंगल्स लेनी है। अब इन दोनों ट्राइंगल में क्या क्या इक्वल है? क्योंकि मुझे अगर इनको इक्वल प्रूव करना है तो मुझे पहले इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ेगा। कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएगी तो हम लिख सकते हैं ना कि बाय सी पी सी टी दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड। पर इसके लिए हमें सोचना पड़ेगा कि क्या क्या पार्ट्स इक्वल है। देखिए साफ साफ हमें ए सी और ए ई इक्वल दिख रहे हैं। इन्होंने कहा कि आपकी एक ट्राइंगल यानी कि जिसमें ए सी ये वाला है ना, जो ट्राइंगल है हमारी, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए
ए बी सी लिया तो ए डी ई लेना होगा ना, हाँ ए डी ई। इन दो ट्राइंगल में पहले तो ए सी, इस वाले ट्राइंगल का ए सी, और ए डी ई के अंदर हमारी जो साइड है ए ई, ये वाली साइड है ना, ये दोनों इक्वल गिवन है, तो ये दोनों साइड इक्वल हो गई, राइट, साइड इक्वल हो गई। और एक साइड हमने ये गिवन था, यहाँ मेंशन कर देते हैं कि दिस पार्ट हैज़ ऑलरेडी बीन गिवन। लेकिन सेकंड थिंग आती है कि हमारा जो ए बी है ना वो ए डी के इक्वल है। ए बी हमारी कौन सी ट्राइंगल के अंदर है, ए बी सी की ट्राइंगल का हमने ए बी लिया, और ए डी ई ट्राइंगल की हमने ये वाली साइड ले ली, यानी कि ए डी, ये भी इक्वल है, गिवन है। अब सेकंड दो चीज़ें हो चुकी है प्रूफ, अब हमें प्रूव करना है एंगल 1 और एंगल 2। देखिए ये तो गिवन है एंगल 1 और एंगल 2, लेकिन हमें चाहिए ये पूरा का पूरा एंगल, ये पूरा एंगल। एंगल 1 और 2 कितना है, वो तो सिर्फ इतना सा एंगल है ना। बच्चे यहाँ मिस्टेक करते हैं, सीधा लिख देते हैं कि एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, लेकिन एंगल 1 और 2 के इक्वल होने से ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव नहीं होगी, क्योंकि एंगल 1 जो है वो ए बी डी का एंगल है, वो ए बी सी का एंगल नहीं है। और हमारी ट्राइंगल तो पूरी है ए बी सी, ये पूरी ट्राइंगल है, तो अगर आप सिर्फ एंगल 1 और 2 लिखेंगे तो इनकम्प्लीट हो जाएगा। तो अब क्या करें, यहाँ पर एंगल 1 और एंगल 2 अगर इक्वल है तो क्या हमारा इससे काम नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। हमें एक काम और करना पड़ेगा, हमें प्रूव करना पड़ेगा कि ये जो पूरा एंगल है ना बी ए सी और एंगल डी ए ई, ये दोनों इक्वल है। अब इसको प्रूव करने के लिए हम साइड में आते हैं, पहले हम अपना यही काम पूरा करते हैं। हमें ये प्रूव करना है, टू प्रूव एंगल बी ए सी इक्वल है एंगल डी ए ई के। इन दो एंगल को इक्वल प्रूव करने के लिए हमें क्या स्टेप लेने होंगे, सॉरी डी के बाद ए ई। इन दो एंगल को इक्वल प्रूव करना है तो एक काम करते हैं, इनको ब्रेक कर देते हैं। हमें पता है सिर्फ इतना वाला जो एंगल है इसका नाम है 1, और जो सिर्फ इतना वाला एंगल है उसका नाम है 2। ये जो बीच का पार्ट है ना इतना सा, इसका नाम हमने रख दिया 3। तो अब हम इस एंगल को ब्रेक कर रहे हैं, कैसे, हम बी ए सी को ब्रेक करके लिख रहे हैं एंगल 1 प्लस एंगल 3, राइट, और डी ए ई को ब्रेक करके लिख रहे हैं डी ए ई। ये दोनों ब्रेक होंगे तो क्या बन जाएगा, एंगल 3 प्लस एंगल 2। अब इन दोनों को हम कंपेयर करते हैं, कैसे कंपेयर करें, देखिए अगर हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे और हम चेक करें तो देखिए दोनों एंगल्स के अंदर हो क्या रहा है, एंगल 3 और एंगल 3 तो इक्वल है, क्योंकि दोनों के अंदर कॉमन आ गया, इक्वल है। एंगल 1 और एंगल 2 भी तो एक दूसरे के इक्वल है ना, हेंस बिकॉज एंगल 1 इक्वल एंगल 2, क्योंकि ये गिवन है, ये पहले से इक्वल है, और इन दोनों के बीच का छोटा सा जो कॉमन पार्ट है ना वो भी इक्वल है। तो इसका मतलब अब इन दोनों एंगल्स का इक्वल होना प्रूव हो गया। अब ये दोनों एंगल हमारे इक्वल प्रूव हो चुके हैं। अगर एंगल इक्वल हो गए तो आप यहाँ मेंशन कर दीजिए, हेंस, और यहाँ पर एंगल 1 प्लस 3 इक्वल हो गया एंगल 3 प्लस 2 के, जिसका मतलब है एंगल 1 प्लस 3 है क्या, बी ए सी, इक्वल हो गया एंगल डी ए ई के। बस यहीं तक हमारा मेन काम है जिसको आपको समझना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। सब कुछ सही चल रहा था, हमें सब साइड्स पता थी, सिर्फ ये एंगल 1 और 2 कंफ्यूजिंग है, जहाँ हम भूल जाते हैं कि एंगल 1 और 2 ना जो ट्राइंगल हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी है उसका पार्ट नहीं है। एंगल 1 और 2 उसमें से छोटे छोटे एंगल्स का पार्ट है, और यहीं हम गड़बड़ करते हैं, ठीक है। तो बस इसी को इक्वल प्रूव करने के लिए आपको ये एडिशनल लाइन मेंशन करनी है, जिसको आप याद कर लीजिए कि इसको कैसे हम इक्वल प्रूव कर रहे हैं। अब हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे बाय, कौन सा रूल लगा, SAS, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ADE, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो चुकी है। और अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गई तो आप लिख सकते हो बाय CPCT, ये लिखना ज़रूरी है। CPCT की वजह से हम कह सकते हैं कि BC इक्वल हो गया DE के। अगर आप ये मेंशन नहीं करेंगे तो यू विल बी मार्क डाउन। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।
क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। मैंने इसकी भी फिगर नहीं बनाई है क्योंकि मैं चाहती हूँ आप देखिए कि इसकी फिगर को ड्रॉ कैसे करना है। क्वेश्चन कहते हैं ए बी इज़ अ लाइन सेगमेंट। तो जैसे ये कह रहे हैं ना, हम साथ साथ ड्रॉ करते जाते हैं। ए बी एक लाइन सेगमेंट है तो हम ड्रॉ कर देते हैं ए बी, एंड पी इज इट्स मिड पॉइंट। तो इसके मिड में एक पॉइंट है जिसका नाम है पी, मैंने इसका नाम रख दिया पी। डी एंड ई आर द पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी। अब ए बी के सेम साइड पर दो पॉइंट्स हैं जिनका नाम है डी एंड ई। तो हमें ध्यान देना है कि ये पॉइंट जो डी ई है, यहाँ पे कहीं पर डी लिया हुआ है, यहाँ कहीं पर पॉइंट ई लिया हुआ है। ठीक है, हमने डी और ई को मार्क कर दिया। ऑफ ए बी सच दैट एंगल बी ए डी। इन पॉइंट की लोकेशन कैसे है कि ये जो एंगल है ना बी ए डी, कौन सा होता है बी ए डी? बी ए डी, यानी कि अगर हम इसको ज्वाइन कर दें ऐसे तो ये जो एंगल बनेगा बी ए डी, ये पूरा एंगल इक्वल है। देखो बी ए डी, तो हमने ज्वाइन किया तो ये एंगल मिल गया हमें, एंगल ए पे बना है, इक्वल है एंगल ए बी ई के, यानी ए बी ई के। तो ये बी ई मिलाने से जो ये एंगल क्रिएट होगा हमारा, चलिए ठीक है कोई नहीं, ए बी ई के, ये दोनों एंगल हमारे इक्वल है। एक एंगल ए पे बन रहा है, एक एंगल बी पर बन रहा है। आप ये अपने आप ड्रॉ करके ज़रूर देखिएगा ताकि हमें फिगर समझ आए कि इसे कैसे बनाना है। जब ये दो एंगल इक्वल दिए हुए हैं, हमें एक और पेयर इक्वल दिया हुआ है। कौन सा एंगल? एंगल ई पी ए। अब ये कौन सा एंगल है? ई पी ए। तो इन दोनों को भी हमें ज्वाइन करना पड़ेगा, एंगल ई पी ए, यानी कि ये वाला एंगल। तो एक तो ये एंगल इक्वल गिवन है, सेकंड ये वाला एंगल इक्वल गिवन है डी पी बी के। डी यहाँ पर है, पी बी, तो इन दोनों को भी ज्वाइन करना पड़ेगा इस वाले एंगल के। ठीक है, यानी कि मैं इनके ऊपर डबल डैश से इन्हें इक्वल दिखा देती हूँ। जो इक्वल पार्ट्स हैं सिंगल सिंगल डैश, डबल डैश, डबल डैश, राइट। ये सारा पॉइंट गिवन है। अब कहते हैं आप प्रूफ कीजिए कि डी ए पी और ई बी पी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। डी ए पी कौन सी ट्राइंगल है? डी ए पी यानी कि डी ए पी, ये वाली ट्राइंगल, और इधर की तरफ जो ट्राइंगल बन रही है, ये दोनों ट्राइंगल हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी है, और ये दो चीज़ें भी हमें इक्वल प्रूव करनी है। तो स्टार्ट करते सॉल्यूशन से। पहले हम मेंशन कर दें गिवन में क्या क्या लिखना है। गिवन में ये सारी चीज़ें हम एज इट इज़ लिख देंगे, और ये हो गई हमारी शो दैट की हेडिंग। इन एंगल को आप चाहें तो शॉर्ट कर दीजिए, एंगल 1 और एंगल 2 लिख दीजिए। ए वाले एंगल को मैंने 1 कह दिया और इसको 2, इसको 3 और 4 कह देते हैं। तो ये एंगल 3 और एंगल 4 हमने अपनी तरफ से शॉर्ट में प्रिसाइज कर दिया है कि क्या क्या चीज़ें गिवन है। अब आते हैं सॉल्यूशन पार्ट पर। सॉल्यूशन में जो ट्राइंगल हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी है, हम उन्हीं पर काम करेंगे। कौन कौन सी ट्राइंगल है? डी ए पी। एक ट्राइंगल जो कुछ इस तरह से बनी है इधर की तरफ, है ना, जिसमें ए यहाँ है, पी यहाँ है और डी यहाँ पर है। और दूसरी ट्राइंगल है ई बी पी, वो भी इसी दूसरे बेस से बनी है इस तरफ को। ये पॉइंट डी है, यहाँ पर है डी पी, और ये पॉइंट है बी। ठीक है, बहुत ईजी है इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना, क्योंकि 1 एंगल 2 एंगल, एंगल 3 एंड एंगल 4। नहीं, अच्छा देखिए, हमें ना यहाँ पर एंगल 3 और 4 जो है वो उन एंगल ट्राइंगल का पार्ट नहीं है। एंगल 3 और 4 जो है वो तो छोटे छोटे एंगल है। देखिए पूरा एंगल 3 नहीं है, एंगल 3 तो एक छोटा एक्यूट एंगल है, इतना सा एंगल है। और एंगल 4 क्या है? वो भी इतना सा है। फिर हम क्या लेंगे? अब हमें बीच वाला जो हिस्सा है उसमें तो एंगल का नाम ही नहीं है, और हमें तो जो दिया हुआ है वो आधा आधा पार्ट दिया हुआ है। फिर क्या करें? तो जो जो चीज़ें हमें पता है एक बार हम वो चीज़ें कलेक्ट कर लेते हैं और ये प्रूव कर देते हैं किसी तरह से कि ये पूरे पूरे एंगल भी एक दूसरे के इक्वल है। कैसे? पहले काम यही करते हैं हम ना, ये पूरे एंगल यानी कि ये जो बड़ा सा एंगल है, इस एंगल को जिसका नाम है ए पी डी, ये पूरा एंगल हम इक्वल प्रूव कर देते हैं इस बड़े से एंगल के जिसका नाम है ई पी एंड बी के। पहले हम इसको इक्वल प्रूव कर देते हैं। ठीक है, तो इसको इक्वल प्रूव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इन दोनों एंगल्स के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें पता है कि इतना हिस्सा एंगल 3 है और इतना हिस्सा एंगल 4 है ना। तो ये लिख देते हैं कि एंगल 3 इक्वल है एंगल 4 के, राइट। और
ये जो बीच वाला हिस्सा है इसको एक नाम दे देते हैं, इसका नाम 5 रख देते हैं। तो एंगल 5 इक्वल है एंगल 5 के। ये दो अलग अलग स्टेटमेंट है, इसको हमने कह दिया इक्वेशन 1, इसको कह दिया इक्वेशन 2। दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। ऐड करेंगे तो क्या होगा, एंगल 3 + 5 हो जाएगा, और यहाँ क्या ऐड होगा, एंगल 4 + 5 ऐड हो जाएगा। लेकिन इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि हमें मिल जाएगा 3 + 5 का सम। है क्या 3 + 5, ये कौन सा एंगल है 3, ये है ना छोटा हिस्सा 5, ये पूरा एंगल है, एंगल APD है ना। और ये जो एंगल है 4 + 5, ये कौन सा एंगल है, EPB, एंगल EPB के। तो ये जो एंगल्स है ना ये हमारे इक्वल प्रूव हो गए। अब तो हमारा काम इजी हो गया ना। हमें छोटे एंगल्स जो है ना वो गिवन थे कि इक्वल है, लेकिन हमें तो पूरा पूरा एंगल प्रूव करना है। तो पहली बात है कि हम उस पूरे पूरे एंगल को इक्वल प्रूव करेंगे। कैसे, ये शॉर्टकट आप याद रखिए। हमें पूरे पूरे एंगल को इक्वल प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ रहा है, यहाँ पर हमने 3 को 4 के इक्वल ऑलरेडी गिवन है। जो पार्ट दोनों के अंदर आ रहा है उसका नाम भी हमने 5 रख दिया। दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया तो हमें पता चला कि पूरा एंगल पूरे इस एंगल के इक्वल है। इसका भी नाम हम रख देते हैं इक्वेशन नंबर 3। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं। अब जब ये वाला पार्ट हमारा इक्वल प्रूव हो गया है तब तो हम ट्रायंगल्स को भी कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं। इन ट्रायंगल APD एंड ट्रायंगल DPB, इन दो ट्रायंगल में क्या क्या इक्वल हो गया है, हमारा 1 और 2 ऑलरेडी गिवन है। क्यों, क्योंकि हम यहाँ लिख देंगे गिवन है। एंड ये हमने प्रूव कर दिया एंगल है ना, एंगल 3 या आप लिख दीजिए पूरा, एंगल APD इक्वल है एंगल EPB के। क्यों, बाय इक्वेशन नंबर 3। अब आते हैं थर्ड चीज़ पर। थर्ड कौन सी चीज़ इक्वल है, देखिए यहाँ पर कहा गया था AP एक लाइन सेगमेंट है और P इसका मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट का मतलब हमें ये बता दिया गया था कि AP और PB ऑलरेडी इक्वल है, और यह इसका कैच है। और AP इक्वल हो गया PB के। P इज द मिड पॉइंट, गिवन है ना। तो बस हो गया हमारा काम। अब हमारा क्वेश्चन एंड हो जाता है। हम लिख देंगे बाय रूल। कौन सा रूल अप्लाई होगा यहाँ पर, एंगल साइड एंगल। अब की बार दो एंगल हमने इक्वल प्रूव किए और एक साइड। ट्राइंगल कौन कौन सी, APD कॉन्ग्रुएंट हो गई ट्राइंगल DPB के। ये हमारे सॉल्यूशन का फर्स्ट पार्ट चल रहा था। सेकंड को प्रूव करने के लिए बाय CPCT कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, हमें क्या प्रूव करना है, AD और BE इक्वल है, यानी कि ये पूरा जो AD है वो BE, ये दोनों भी इक्वल है। तो जब ट्राइंगल ही कॉन्ग्रुएंट है तो उनके सारे पार्ट्स जो कॉरेस्पॉन्डिंग है वो भी इक्वल होंगे। तो इसका मतलब बाय CPCT AD इक्वल हो गया BE, हैंस प्रूव्ड। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 आपके एक्सरसाइज का, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। मैंने फिगर नहीं बनाई है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि फिगर हम साथ में बनाएं। क्वेश्चन कहता है इन राइट ट्रायंगल ABC, यानी हमारी ट्रायंगल कैसी है, राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसका एंगल जो C है ना वो राइट एंगल है, एंगल्ड एट, यानी राइट एंगल किस पर है, C पर है। M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज AB। पहले राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। तो देखिए हमारी राइट एंगल ट्रायंगल तो ऐसी होती है ना, और इन्होंने बताया कि ये ट्रायंगल C पर राइट एंगल है। ठीक है, हमने C बना दिया। बाकी के पॉइंट्स मेंशन कर देते हैं, ABC, और हमने इसे राइट एंगल शो कर दिया, परपेंडिकुलर की फॉर्म में शो कर दिया। अब हाइपोटेन्यूज यानी AB हाइपोटेन्यूज है ना, ये हाइपोटेन्यूज होता है, ये कहलाता है बेस, एंड दिस वन इज परपेंडिकुलर। इस हाइपोटेन्यूज पर एक मिड पॉइंट है जिसका नाम है M, और मिड पॉइंट कहाँ होगा, एग्जैक्टली मिडिल में, यानी कि ऑलमोस्ट हियर M। तो क्या कहते हैं, ये जो मिड पॉइंट है ना M, यानी M AM और BM को इक्वल करता है। तो एक काम करते हैं, इस गिवन दैट को प्रिसाइजली ना कहीं लिख लेते हैं, या तो चलिए उसको बाद में करेंगे। एंड प्रोड्यूस टू पॉइंट C, हमने C को M से ज्वाइन भी करना है। C और M को ज्वाइन कर दिया, ठीक है, ज्वाइन कर देते हैं।
सी और एम को ज्वाइन किया और इन्होंने कहा है कि इसको प्रोड्यूस किया, सी और एम को ज्वाइन करके इसको प्रोड्यूस किया एक पॉइंट डी पर। तो हम इसको थोड़ा सा प्रोड्यूस कर देते हैं, लेकिन कितना प्रोड्यूस करना है, बहुत आगे तक जाना है नहीं। इन्होंने कहा कुछ ऐसे प्रोड्यूस करना है कि एम डी और सी एम, डी एम और सी एम इक्वल हो जाए। डी एम कहाँ पर है, डी यहाँ कहीं कोई पॉइंट है, डी है ना, डी एम और सी एम यानी इतनी ही लेंथ को हमने आगे भी प्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, ये कहता है हमने सी एम को ज्वाइन किया और कितना इसको प्रोड्यूस किया, डी तक, ताकि सी एम और डी एम दोनों इक्वल हो जाए। यही कहता है क्वेश्चन। फिर क्या किया गया, डी इज ज्वाइन टू बी। अब डी और बी को भी इन्होंने ऐसे ज्वाइन करा दिया। अब हमें प्रूफ करना है ये सारा अलग अलग, ये तो 3 पॉइंट यहाँ गिवन है, तीनों हमें प्रूफ करने हैं। तो एक काम करते हैं, सारा जो गिवन है इसको यहाँ शॉर्ट में लिख भी देते हैं, गिवन दैट, ताकि हमारा टाइम थोड़ा सा सेव हो जाए। तो ये हो गया पूरा आपका गिवन दैट, शो दैट। नाउ लेट्स कम टू द सॉल्यूशन पार्ट। सॉल्यूशन में कौन कौन सी ट्राइंगल हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करनी है, AMC और BMD। देखिए AMC कौन सी ट्राइंगल है, यहाँ पे जो 2 ट्राइंगल इस तरह से बन रही है ना, ये है ना, ये वाला पॉइंट है A, मुझे इसको स्ट्रेट रखना चाहिए MC, और BMD कहाँ पर है, BMD। इन 2 ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो इनके बारे में क्या क्या चीज़ें हमें पता है, इन ट्राइंगल AMC एंड ट्राइंगल BMD आप बताइए क्या क्या चीज़ें इक्वल गिवन है, मार्क कर देते हैं। जैसे कि DM और CM इक्वल है, ये और ये इक्वल है ना, तो यहाँ पे मेंशन कर देते हैं CM इक्वल DM। और क्या इक्वल है, M मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट से भी कुछ इक्वल पता चलता है। अगर ये मिड पॉइंट है तो इसका मतलब ये और ये साइड इक्वल है ना। मिड पॉइंट कहता है कि जिस लाइन का ये मिड पॉइंट है उस लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, विच मीन्स AM इक्वल BM। तो हमारा सेकेंड थिंग हो गई है AM इक्वल BM। ये गिवन है मिड पॉइंट, इन्होंने सीधा नहीं कहा लेकिन मिड पॉइंट के फॉर्म में कहा है, तो हम लिख देते हैं गिवन मिड पॉइंट। CM और DM इक्वल क्यों है, क्योंकि ये एग्जैक्टली सेम वर्डिंग वहाँ पर गिवन है, राइट। अब थर्ड थिंग देखिए कौन सी इक्वल हो सकती है, सोचिए। थर्ड थिंग कुछ ऐसे इक्वल हो सकती है कि हमारे पास 2 क्रॉसिंग लाइंस है जिसमें ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमेशा इक्वल होता है। यानी आप कह सकते हैं कि एंगल 1 और एंगल 2, हमने एंगल 1 और एंगल 2 को इक्वल कह दिया। क्यों, रीज़न क्या है इसका, एग्जैक्टली वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, यही कहलाते हैं ना ये एंगल्स। चलिए ये एंगल्स इक्वल हो गए, तो कौन सा रूल यहाँ अप्लाई हुआ कॉन्ग्रुएंसी का, बाय साइड एंगल साइड। इस रूल से ट्राइंगल AMC कॉन्ग्रुएंट हो चुकी है प्रूफ ट्राइंगल BMD के। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। ये तो हो गया इसका फर्स्ट पार्ट डन। अब हमें ये प्रूफ करना है कि जो DBC है ना वो राइट एंगल्ड है। DBC राइट एंगल का मतलब क्या हुआ, ये आपका पार्ट 1 प्रूव हो चुका है। सेकेंड पार्ट के लिए अगर मुझे एंगल DBC को राइट एंगल प्रूव करना है, यानी मुझे ये प्रूव करना है कि B पर जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा है, ये वाला एंगल है ना, ये पूरा एंगल इन्होंने कहा 90 डिग्री का प्रूफ करिए। अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, कौन सी थ्योरम यूज़ कर सकते हैं, चलिए एक बार आप इतना नोट कीजिए, फिर हम सेकेंड पार्ट करते हैं। ओके, सो फर्स्ट पार्ट में हम जो ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं वो था, अब ये सेकेंड पार्ट के लिए प्रूविंग स्टेटमेंट्स होंगे। AMC और BMD 2 ट्राइंगल है जो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि हमने प्रूव कर दिया कि ट्राइंगल AMC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल BMD के। तो एक बात बताइए, क्या बाय CPCT हम कुछ और चीज़ें प्रूव कर सकते हैं? ऑफ कोर्स कर सकते हैं। जो ट्राइंगल हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दी ना, उसके तो बहुत सारे कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होंगे। तो इसका मतलब है कि इन 2 ट्राइंगल में एक ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल इक्वल होगा। क्या कह सकते हैं आप इस एंगल को, इस एंगल का नाम मैंने 3 रख दिया, इस एंगल का नाम मैंने 4 रख दिया, राइट। तो हम कह सकते हैं कि एंगल 3 इक्वल है एंगल 4 के। क्यों, क्योंकि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। जब हम इन्हें सीधा करेंगे तो हमारे ट्राइंगल को जब हम सही तरीके से लिखेंगे तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल आएगा। लेकिन ये एंगल अगर हम पोजीशन के अकॉर्डिंग देखें तो क्या ऐसा कुछ है कि ये दोनों
अगर हम ऐसा कुछ देखें कि ये दो लाइंस जा रही है जिसको एक लाइन ऐसे क्रॉस कर रही है कॉरेस्पॉन्डिंग, तो ये वाला एंगल अगर इस एंगल के इक्वल आ जाता है तो ये एंगल क्या कहलाते हैं? ऑल्टरनेट एंगल्स, है ना। देयरफॉर इससे क्या प्रूव हो गया कि ये एंगल और ये एंगल अगर इक्वल आ रहे हैं ना तो ये ऑल्टरनेट एंगल्स भी तो है, ऑल्टरनेट एंगल्स है ना। ऑल्टरनेट एंगल होने से क्या प्रूव हो जाएगा? इससे ये प्रूव हो जाएगा कि ए बी इक्वल है, इक्वल तो नहीं लेकिन हाँ पैरेलल है, ए बी नहीं ए सी, हम सॉरी, ए सी पैरेलल है डी बी के। क्यों पैरेलल हो गई? क्योंकि देखिए एंगल की पोजीशन ऐसी है, अगर हमने ये प्रूव कर दिया कि एंगल्स इक्वल है तो इसका मतलब लाइंस तो पैरेलल है, तभी तो इक्वल हो सकते हैं। तो पहले से अगर हमें 3 और 4 के इक्वल होने की स्टेटमेंट समझ आ गई है तो ए सी और डी बी एक दूसरे के पैरेलल हो गए। ए सी और डी बी अगर पैरेलल हो गई तो फिर इसका मतलब इनके बीच का डिस्टेंस इक्वल होगा। इसका मतलब ये भी है कि अगर ये दोनों पैरेलल है और यहाँ पर एक एंगल बन रहा है 90 डिग्री का, तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का बनेगा? इस एंगल को हम क्या कहते हैं? इस एंगल को निकालने का तरीका है जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, या आप ये कह सकते हैं से एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ पैरेलल लाइन, एंगल्स ऑन द सेम साइड्स ऑफ पैरेलल लाइंस, इनका सम हमेशा होता है 180 डिग्री का। इन दोनों एंगल का सम 180 होता है। अभी तो हमने इसको 90 का प्रूफ नहीं किया, लेकिन इस एंगल का और इसका सम तो हम कह सकते हैं 90 प्लस ये वाला एंगल है कौन सा? सी बी डी, एंगल सी बी डी, ये दोनों हो गए 180 के, तो एंगल सी बी डी या डी बी सी इन्होंने पूछा है ना, डी बी सी का है तो हम भी डी बी सी की फॉर्म में लिख देते हैं। एंगल डी बी सी इक्वल 180 माइनस 90 यानी कि 90 डिग्री का हो गया। फिर से समझे हमने क्या किया यहाँ पर? हमने सबसे पहले जब देखा कि ये जो ट्राइंगल है ना ये कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट है तो उसका मतलब इनके सारे पार्ट्स भी इक्वल होंगे, इसका मतलब एंगल 3 और एंगल 4 भी इक्वल होंगे। ठीक है, एंगल 3 और 4 इक्वल हो गए। एंगल 3 और 4 अगर इक्वल हुए तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो ये लाइंस है ना ये लाइंस पैरेलल हो गई। अगर हमारी लाइंस पैरेलल हो गई तो हम कह सकते हैं कि ये वाली थ्योरम भी अप्लाई हो सकती है। वो थ्योरम कहती है कि जो पैरेलल लाइंस है ना उनमें अगर एक ट्रांसवर्सल लाइन क्रॉस करती है ऐसे करके, तो ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल इन दोनों का सम हमेशा 180 होता है, जिसमें से इतने एंगल के बारे में हमें पता है कि 90 डिग्री है, तो जो ये वाला एंगल बचा वो हो जाएगा 180 माइनस 90 दैट इज़ 90 डिग्री। तो इसके अंदर हमने यूज़ की हमारी लाइंस एंड एंगल्स वाली थ्योरम्स भी, और साथ ही साथ जो यहाँ पर हमारा ऑलरेडी पार्ट चल रहा था कॉन्ग्रुएंसी का, वो सारे रूल्स यहाँ यूज़ हुए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसे ज़रूर ध्यान से करिए।